आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से ट्रांसलेशन और इंग्लिश कैसे रीड किया जाता है वो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आ जाता है कि आप लोगों को स्टोरी लिखने के लिए आ जाता है कि एक स्टोरी लिखो, उसके ऊपर आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में स्टोरी आता ही नहीं कि कौन सा स्टोरी हम लिखें, कैसा स्टोरी लिखें। आप लोग उसको सोचते सोचते कम से कम 5-10 मिनट तो चला ही जाता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी में तो ज़रूर याद कर लेंगे कि ये स्टोरी क्या था। आप लोग उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन ज़रूर कर देंगे, अगर आप लोगों को टेंस आता है तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी। अगर आप लोगों को ये हिंदी अगर आ जाता है तो आप लोग इसको एग्ज़ाम में ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए और मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को भी समझ में आए। तो चलिए इसका टाइटल क्या है, नेवर टेल ए लाई। इसका मीनिंग ये होता है कि कभी झूठ मत बोलो। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, टेल मतलब बोलना, ये मतलब एक लाई मतलब झूठ, कभी झूठ मत बोलो। कुछ लोग इसको लाई का बोलते हैं ली, तो ली इसको नहीं बोला जाता है, इसको सही से बोला जाता है लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ये शेफर्ड नेम्ड सोहम, एक शेफर्ड था यानी कि चरवाहा था। सोहम उसका नाम सोहम था। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि नेम्ड, नेम में ईडी जुड़ा हुआ है, तो इसका मीनिंग हो गया नेम्ड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। यूज्ड टू गो टू फॉरेस्ट एवरी डे, वह प्रत्येक दिन जंगल में जाता था। क्या करने के लिए जाता था? टू ग्रेज हिज गोट्स, अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में रोज वह जाता था। सोहम द नाटी शेफर्ड, जो चरवाहक था वो क्या था? नाटी। नाटी का मीनिंग होता है शरारती। डिड नॉट, ये पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट तो नहीं करता था। लाइक पसंद। द लोन लाइन्स, यानी कि अकेले वहाँ पर रहना नहीं पसंद करता था। लोन लाइन्स, लोनली का मतलब होता है अकेला, एलोन का मतलब भी होता है अकेला। आप फॉरेस्ट, जंगल में अकेले रहना नहीं पसंद करता था। सो इसलिए ही यूज्ड टू प्ले प्रैंक्स डेली, तो क्या करता, तो उसको पसंद नहीं आता था जंगल में, तो क्या करता था कि वो प्रैंक करना पसंद करता था। जंगल में अकेले रहता था तो सोचता था कि मैं प्रैंक करूं कुछ, तभी मुझे मज़ा आता था उसमें, खेलने में उसको मज़ा आता था। चलिए दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। वन डे, एक दिन, सोहम रेज्ड, ये फॉल्स अलार्म। रेज्ड मतलब क्या होता है? उठाना। अपनी आवाज़ को क्या हुआ? उठाया। अलार्म, अपनी आवाज़ को उठाया। लायन शेर, लायन शेर, सेव मी हेल्प। अब देखिए क्या कर रहा है प्रैंक, वो बोल रहा है कि हमारे पास लायन है, प्लीज़ हमको बचाओ। हेल्प मी, सेव मी हेल्प, कृपया मुझे बचाइए कोई, हमारे पास लायन है, ये प्रैंक कर रहा है। द फार्मर्स वर्किंग, यानी कि उसी पास में क्या है, एक फार्मर था, वो अपने खेत में काम कर रहा था। इन द नियर बाई फील्ड, नियर बाई का मतलब होता है पास में ही, फील्ड का मीनिंग होता है खेत। रैन टू हेल्प सोहम, और दौड़ते हुए आया सोहम की हेल्प करने के लिए, यानी कि मदद करने के लिए सोहम को आया, उसको बचाने के लिए, कि शेर है उसको मैं बचा लूँ। लेकिन सोहम ने क्या कर रहा था? प्रैंक कर रहा था। वन ऑफ द फार्मर आस्क्ड, आस्क्ड मतलब होता है पूछना, यहाँ पर ईड जुड़ा है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस से, तो आस्क्ड मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट, पूछा। फार्मर्स ने पूछा वेयर इज लायन, अब क्या पूछा कि लायन कहाँ है, शेर कहाँ है। मैं आप लोगों को एकदम स्लो तरीके से पढ़ाऊँ कि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए। आई वॉज जस्ट जोकिंग, तो सोहम ने क्या कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जोक, जोक का मतलब होता है मजाक करना। यहाँ पर आईएनजी लिखा हुआ तो पास्ट इंडिफिनिट का कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी लिखा हुआ है, तो मैं मजाक कर रहा था। देयर इज नो लायन हियर, यानी कि यहाँ पर कोई शेर नहीं है। सोहम स्टार्टेड लाफिंग,
सोहम ने हंसना शुरू किया। लाफिंग का मतलब होता है हंसना। स्टार्टेड मतलब शुरू किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लाफिंग लिखा हो तो कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर लाफिंग लिखा हुआ, अगर यहाँ पर वाज रहता तो ये कंटिन्यूअस हो जाता। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है जिसके अंत में आईएनजी लगा रहेगा, उसका मीनिंग निकलेगा ना नीने कर हुए वाला। तो देखिए लाफिंग मतलब कि हंसना, ना निकला कि नहीं, हंसना, लाफिंग। मैं आप लोगों को इसमें ग्रामर भी बताता चलता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके के समझ में आए। फार्मर्स स्कोल्डेड सोहम। तो फार्मर्स ने क्या कहा, सोहम को डांटा। स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्डेड का मतलब ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस से डांटा। एंड वेंट बैक टू दियर फील्ड, अपने खेत में वापस चला गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद, सम मतलब कुछ, डेज का मतलब होता है दिनों। सोहम प्लेड यानी कि खेला, फिर से गेम खेला। द सेम ट्रिक, वही गेम फिर से खेला। अगेन, अगेन का मीनिंग होता है दोबारा, वही गेम दोबारा खेला। प्रैंक दोबारा करना चाहा, वही उसी तरीके का। फार्मर्स केम दिस टाइम, इस समय भी किसान ने क्या किया, उसको बचाने के लिए आया। टू एंड वेंट बैक क्रसिंग हिम, और वह कर्सिंग, कर्सिंग का मीनिंग होता है कि बहुत दुखी में था, वह बहुत दुखी में था, वापस चला गया। वन डे द लायन रियली केम, वन डे एक दिन, द लायन शेर, रियली केम कि सच में ही शेर आ गया। सोहम स्टार्टेड शाउटिंग, शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना। क्या किया, सोहम ने चिल्लाने लगा कि शेर आ गया। फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाने लगा कि मुझे मदद करो, मदद की ज़रूरत है। फार्मर्स हेयर्ड, फार्मर्स ने क्या कहा, हेयर्ड, हेयर्ड का मतलब होता है सुनना। इसको बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, हर्ड, तो हर्ड नहीं पढ़ते हैं, हेयर्ड। हेयर्ड का मीनिंग होता है सुनना। फार्मर्स ने क्या किया, सुनना। कॉलिंग, उसको बुलाते हुए तो सुना। आप सोहम, सोहम को बुलाते हुए सुना। बट दे थॉट, कि वह सोचा कि हर बार की तरह वो भी प्रैंक कर रहा होगा। दैट कि ही वाज प्लेइंग द प्रैंक अगेन, उसने सोचा, फार्मर्स ने सोचा कि सोहम जो है वो प्रैंक फिर से कर रहा है। उसने सोचा, उसके माइंड में आया कि हर बार वो प्रैंक कर रहा था, मैं हर बार जा रहा था उसको बचाने के लिए और लौट आता था, तो इस बार भी वो प्रैंक कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, प्रैंक, उसको मजा आ रहा है इसमें, तो इसलिए वो प्रैंक कर रहा है दोबारा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लायन किल्ड, किल्ड का मीनिंग होता है मार दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लायन शेर, किल्ड का मतलब होता है मार दिया। मैनी ऑफ हिज गोट्स, उसकी बकरियों को मार दिया। जो बकरी चराने के लिए जाता था उनकी बकरियों को मार दिया। सोहम रियलाइज्ड, सोहम ने क्या किया, महसूस किया। अब जब उनकी बकरियों को मार दिया शेर ने, तो क्या हुआ, सोहम ने रियलाइज्ड किया, महसूस किया। हिज फॉल्ट, उसकी अपनी गलती को महसूस किया। लेफ्ट विथ टीयर इन हिज आइज, और उसकी आँख से आंसू बहने लगे। लेफ्ट होने लगे, छूटने लगे, आँख में से आंसू गिरने लगे। तो हमारा स्टोरी समाप्त हो चुका है। हम इसका मोरल आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसका मोरल क्या है। देखिए इसका मोरल क्या है। पीपल, पीपुल, इसको पीपुल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको पीपल भी पढ़ते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पीपुल पढ़िए या पीपल पढ़िए, इसका मीनिंग होता है लोग। डू नॉट ट्रस्ट इवन द ट्रूथ ऑफ ए लायर, इसका मीनिंग ये हुआ, झूठे व्यक्तियों की सच्ची बातों पर भी कोई विश्वास नहीं करता है। जो झूठा व्यक्ति होता है सोहम की तरह, उसके अगर वो सच भी बोले ना तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रूथ, अगर वो सही बोले ना तो उसके ऊपर भरोसा। ट्रस्ट का मीनिंग होता है भरोसा करना। इवन का मतलब होता है कभी। तो हमारा स्टोरी समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हिंदी में समझ में आ गया होगा।
चलिए मैं एक बार इसको हिंदी में रिपीट करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम में इसको भूलें नहीं और इंग्लिश में लिख दें। तो चलिए मैं आप लोगों को हिंदी में बता दे रहा हूँ। एक सोहम था, सेल्फर्ड था, वो जंगल में क्या करने के लिए जाता था, बकरियों को चराने के लिए जाता था रोज। लेकिन उसका जंगल में क्या था, उसका मन नहीं लगता था, उसका मन नहीं लग रहा था। अकेले वो जंगल में चराने के लिए जाता था, उसका मन नहीं लगता था। तो उसने क्या किया, उसने प्रैंक करना शुरू किया कि प्रैंक करने के हम यहाँ पर प्लेइंग करें, खेलें और यहाँ पर मज़े लें। लेकिन वो 2-3 दिन क्या हुआ कि उसने प्रैंक किया कि हमारे पास शेर है, बचाओ, मुझे हेल्प करो। तो क्या हुआ कि पास में ही एक फार्मर था, उसने आया उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन उसने तो हंसना शुरू किया, उसका मजाक बनाया और फार्मर ने उसको डांटा क्योंकि वो हंस रहा था, वो झूठ बोल रहा था कि मैं जोकिंग कर रहा हूँ। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, फिर से वही सेम काम किया, प्रैंक करना शुरू किया और फार्मर ने दोबारा उसकी जान बचाने के लिए आया। लेकिन फार्मर ने क्या हुआ, जब देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको डांटा और फिर अपने स्कोल्डेड किया, डांटा, फिर अपने खेत में चला गया वापस। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद शेर ने क्या हुआ, सेम यानी कि रियली में वहाँ पर आ गया, सही में सच में वहाँ पर आ गया उसको मारने के लिए, उसकी बकरियों को मारने के लिए। तो क्या हुआ, उसने चिल्लाया कि बचाओ बचाओ। तो उसने क्या हुआ कि फार्मर ने तो सुना उसकी बात को, लेकिन उसने क्या कहा, उसने सोचा कि थॉट किया, सोचा कि ये जो है फिर वही प्रैंक कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है रोज़ रोज़, तो मैं आज नहीं जाऊंगा। तो उसने क्या किया, लायन ने उनकी सारी बकरियों को मार दिया, सोहम की सारी बकरियों को मार दिया। तो क्या हुआ कि यही स्टोरी इसमें दिया हुआ है कि सोहम को सारी बकरियों को मार दिया, फिर वो उसको एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ मत नहीं बोलना चाहिए हमें। तो यही स्टोरी में हिंदी के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ हिंदी में। मुझे आशा है कि ये स्टोरी आप लोगों को हिंदी में समझ में आ गया होगा और एक एक वर्ड का मैं आप लोगों को मीनिंग भी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली स्टोरी तक जय हिंद।